अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने उसका एक फ़र्स्ट पार्ट था जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट था जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था कि किस कि वाई कार्बन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स, अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं उसकी इनकी लिंक्स आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, आप इजीली इनको जाकर वॉच कर सकते हैं। या प्लेलिस्ट भी है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें हमारे अब मेजर 3 से 4 टॉपिक्स हैं और उसमें कुछ सब टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हम वो कंपाउंड्स को कहते हैं जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसमें उनको कहा जाता था कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ वाटर। मतलब इसका क्या मतलब है कि इनमें जो रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो होता है जो हमारा रेशियो होता है वाटर में। जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है और जो ऑक्सीजन है वो 1 है। तो ये कहा जाता था कि जो भी कंपाउंड है जिसमें वाटर के जैसे इनका जो रेशियो हो वो हम देख सकें तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये ही था हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट। मगर देखा गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसने हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। मगर उनमें भी जो रेशो था वो 2:1 था। फॉर एग्जांपल जो हमारा एक एसिड होता है जिससे हम सब अब जानते हैं उसको एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। अगर हम इसको कंबाइन कर लिखें तो कुछ इस तरह से इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिखें, मतलब इन सब का कॉमन डिविजिबल क्या होगा, 2 होगा। तो मतलब हम इन सब में से कॉमन एक 2 को निकाल सकते हैं तो हमारा बाकी का जो फार्मूला बचेगा वो कुछ इस तरह की तरीके से बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो बेसिक का वाटर का जो रेशियो है वो हम इस कंपाउंड में भी देख सकते हैं। मगर एसिटिक एसिड इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ कार्बोजाइलिक एसिड। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया गया था। दिस इज़ अ रिजेक्टेड थ्योरी। अब उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स which are polyhydroxy alcohols and they contain a functional group, and that functional group can either be an aldehyde group or a keto group। मतलब ये अल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो या तो होगा अल्डिहाइड या तो होगा कीटोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर तीन टाइप्स में डिफाइन किया, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होते हैं मोनोसेक्राइड्स, एक होते हैं डाइसेक्राइड्स, एक होते हैं पॉलीसेक्राइड्स। इनको हम पार्ट वाइज डिफाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का वो होगा डाइसेक्राइड्स, पर इस पार्ट में हम डिफाइन करेंगे मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। मतलब मोनोसेक्राइड्स वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके जो नंबरिंग है वो मतलब मोनोसेक्राइड जो हैं इन नंबर प्रेजेंट होते हैं 3 to 7, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो 3 मतलब हो सकते हैं कि वो 3 to 7 में, मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे ये 3 to 7 है। ये होते हैं एजर ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज
हेप्टोज। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको याद होने चाहिए, ये कॉमनली जो एमसीक्यूज पीओवी है उसमें ये पूछे जाते हैं। ट्रायोज का एग्जाम्पल है ग्लाइसर अल्डिहाइड, टेट्रोज का है एराइथ्रोज, पेंटोज का है राइबोज, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारे पास हेक्सोज है उसका है ग्लूकोज। इसका एग्जाम्पल भी होता है हेप्टोज शुगर, आप कह सकते हैं हेप्टोज शुगर कोई भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये होते हैं हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 3 to 7 इन नंबर, और उन्हें हम कहते हैं ट्रायोज। ट्रायोज मीन्स 3, टेट्रोज मीन्स 4, पेंटोज मीन्स 5, हेक्सोज मीन्स 6 एंड हेप्टोज मीन्स 7। मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड ग्लाइसरल्डिहाइड, 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड एराइथ्रोज, 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड राइबोज, 6 कार्बन कंटेनिंग हेक्सोज ग्लूकोज। इसमें एक दूसरा भी होता है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज, और 7 कंटेनिंग हेप्टोज शुगर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनमें जो ये पेंटोज और हेक्सोज हैं ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं। मतलब आप मोस्टली जिन जो आपके सामने आएगा, या सीधे सीधे से लफ्ज़ों में कहें आपका बहुत बार पाला इन दोनों के साथ पड़ेगा। मतलब आप बहुत सी जगह पर देखेंगे कि ये कॉमनली ये दो टाइप्स की शुगर ही कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं। अब मोनोसेक्राइड्स का एक फार्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं CnH2nOn, ठीक है स्टूडेंट्स। अब व्हाट इज एन हेयर, अगर एक अब इनको पहले ये है इसका कंप्लीटली लिखा हुआ फॉर्म, अगर हम इसमें से एन को कॉमन निकालें तो बाकी का फार्मूला बचेगा CH2ON बाहर। एंड व्हाट इज एन हेयर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब जितने कार्बन होंगे, कार्बन का नंबर होगा वहाँ उसकी जगह पर हम एन की, जहाँ एन है उसकी जगह पर वो कार्बन का नंबर रखेंगे और उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 6, तो हम क्या करेंगे सिक्स इंटू सी, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं तो 1 है 6। अब यहाँ पर 6 इंटू 2, 6 2 ज़र 12, 6 इंटू कुछ भी नहीं तो 1 है, 6 1 ज़र 6। इस तरीके से आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्या बन गया, एक ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला था, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। इस तरीके से आपको ये, मतलब अगर कोई कभी भी किसी भी जगह पर अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज मिले, वहाँ पर आपको कहें कि इसकी एन की वैल्यू ये है, तो आप इसके तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो जैसे कि मैंने कहा कि जो मोस्ट अबंडेंट शुगर्स हैं वो ग्लूकोज, वो जो पेंटोज हैं और वो हेक्सोज हैं। अब हम ग्लूकोज को देखें तो ये एक यूनिवर्सल शुगर है। ग्लूकोज ये एक यूनिवर्सल शुगर है। ये ऑलमोस्ट आपको दुनिया के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में आपको ग्लूकोज दिखाई देगी ही देगी। और फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट में भी मोस्टली आपको जो भी कंपाउंड्स हैं उनमें ग्लूकोज मिलेगी बायोमोलिक्यूल्स में। ये क्या है, एक अल्डोज शुगर है। अल्डोज शुगर हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। और अगर यहाँ पर इसमें अगर कीटोन ग्रुप होता तो हम उसे क्या कहते हैं, कीटोज शुगर, वो है हमारी फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम आल्सो भी कहते हैं ब्लड शुगर, क्योंकि ये कॉमनली हमारी ब्लड में पाई जाती है। और इसे हम दूसरा भी कहते हैं, ये है कॉमन फ्यूल फॉर ब्रेन।
हमारी जो बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मगर जो हमारा ब्रेन है उसके लिए जो मोस्ट जो फ्यूल सिर्फ और सिर्फ एज अ ब्रेन अपने लिए फ्यूल इस्तेमाल करेगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कोई भी मतलब उसके लिए को ना ही फ्रक्टोज चाहिए ना पेंटोज वाली कोई शुगर चाहिए, एराथ्रोस है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड कुछ भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेगा ग्लूकोज को एज अ फ्यूल फॉर हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी कुछ फॉर्म्स को देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन फॉर्म में ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे। 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें साइड होगा OH 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 एंड होगा यहाँ पर CH2OH, और जो दूसरी साइड से वहाँ पर लगा होगा H। ये है एक ओपनड चेन्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन शुगर, क्या है हमारी ये ग्लूकोज। अब अगर यहाँ पर जो यहाँ पर जो C5 कार्बन है, अगर कोई भी हमारा जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं D शुगर। जो ये हमारा कार्बन है, अगर OH ग्रुप राइट साइड पर प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं D शुगर। अगर यही OH अगर लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं L शुगर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये OH अगर C5 कार्बन जिसे हम पेन अल्टीमेट कार्बन भी कहते हैं, अगर उसके राइट साइड पर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं D शुगर। अगर लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं L शुगर। अब जो कॉमनली जो बॉन्ड बनता है आपस में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या टू चेंज इट्स फॉर्म इनटू अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो जो C1 कार्बन है और जो C5 कार्बन है इन दोनों के बीच में बनता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ब्रिज। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, वहाँ से OH निकलेगा, तो ये आपस में एक बॉन्ड बनाएगा जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ब्रिज, जो बनाएगा एक रिंग चेन फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जिससे हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से OH OH। ठीक है, यहाँ पर होता है एक O। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH OH CH2OH, और जो दूसरे हैं उनकी जगह पर लगते जाएंगे हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है एक रिंग चेन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या है, ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और पॉइंट होती है, अगर जो ये C1 कार्बन है उस पर जो OH ग्रुप है वो अगर डाउनवर्ड हो तो उसे हम कहते हैं अल्फा शुगर्स। मतलब अगर रिंग चेन फॉर्म है उसमें जो OH ग्रुप है एट द कार्बन नंबर 1 वो डाउनवर्ड हो तो उसे हम कहेंगे अल्फा शुगर्स। और अगर यही शुगर उसके अपवर्ड हो, मतलब ऊपर वाली पोजीशन पर हो जहाँ पर इस वक्त हाइड्रोजन है, तो उसे हम कहते हैं बीटा शुगर्स। आपको मैं एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर OH 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 CH2OH, यहाँ पर है H H H H। मतलब देखें, अब ये जो मैंने शुगर बनाई है इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब साइज़ का डिफरेंस ना देखना, वो ड्राइंग थोड़ी मेरी गंदी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर क्या था ऊपर वाले में कि जो OH है वो डाउनवर्ड है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, अल्फ़ा शुगर। अगर यही OH ग्रुप एट द कार्बन नंबर 1 वो हो अपवर्ड तो उसे हम कहेंगे बीटा शुगर्स।
बस यही इसमें फंडा होता है। अगर कोई भी आपको कहे, क्योंकि कॉमनली जो बॉन्डिंग, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइसैकेराइड, उसमें कॉमनली ये अल्फा और बीटा शुगर्स देखे जाते हैं ड्यूरिंग इट्स नेमिंग। लाइक अल्फा शुगर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, बीटा शुगर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, तो उसके उसके हिसाब से ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि कौन सी शुगर अल्फा शुगर है, कौन सी शुगर हमारी जो है वो बीटा शुगर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा ये था हमारा ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, कि इसमें कौन कौन, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, ये रिंग चेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर पेन अल्टीमेट कार्बन पर जो हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप है वो राइट साइड पर मौजूद हो तो वो होगा हमारा डी शुगर्स। अगर जो हमारा जो C5 है अगर OH उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं एल शुगर्स। रिंग चेन स्ट्रक्चर्स में अगर OH ग्रुप एट द पोजीशन ऑफ कार्बन नंबर 1 वो डाउनवर्ड हो OH तो उसे हम कहते हैं अल्फा शुगर्स। अगर बीटा शुगर्स वो शुगर्स होती हैं अगर जिसमें OH ग्रुप जो एट द पोजीशन ऑफ कार्बन नंबर 1 वो अपवार्ड हो। इसमें एक और स्मॉल टॉपिक होता है जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो हमारा फार्मूला है वो सेम होता है C6H12O6, बट द डिफरेंस इज ओनली हेयर दैट इट इज कंसिस्टिंग ऑफ कीटोन ग्रुप। मतलब आप इस तरीके से देख लें, ये होता है एक कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आप याद कर लें। ये है एक कीटोस शुगर, ये है स्वीटेस्ट शुगर, इसे हम कहते हैं एज अ फ्रूट शुगर। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेप्स। हमारे जो भी हमारी वर्ल्ड है उसमें जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं सब में फ्रक्टोज मौजूद होती है, मगर जस्ट एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हमारा जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर उसमें फ्रक्टोज मौजूद नहीं होती। ग्रेप्स जो हैं वो टोटली बने हुए होते हैं ग्लूकोज से, इसलिए जो कॉमन डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो ग्रेप्स हैं वो खाने से मना किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जो ब्रेन है वो एनर्जी लेता है एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वो क्या करेगा, अगर डायबिटिक पेशेंट कोई भी होगा वो ग्लूकोज वो ग्रेप्स खाएगा तो वो क्या है जिस्म में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, तो वो जो ब्रेन है वो अपने अंदर ग्लूकोज लेता जाएगा जो अल्टीमेटली उसके लिए नुकसानदेह होगा और उसके जो नर्व्स हैं उसके अराउंड के जो न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज करेगा। तो फिर सही से जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर सकेगा, जो और डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पेश आ सकती हैं, जस्ट लाइक कोमा, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का मोनोसेक्राइड का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने देखा आप सब्सक्राइब करने के मामले में बहुत कंजूसी करें, ऐसा ना करें। सब चैनल आपका सबका चैनल है, अपना चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिफरेंट ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इस कंटेंट का, डिफरेंट लेक्चर्स का। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।